अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान का आखिरी दिन है। इसके साथ ही पहला रिजल्ट भी आ गया है। इस नतीजे में मुकाबला टाई रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को ही 3-3 वोट मिले हैं। इस चुनाव पर पूरी दुनिया की ही नजरें टिकी हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अपने कट्टर रुख के लिए जाना जाता है, जबकि कमला हैरिस उदारवादी विचारधारा की नेता मानी जाती हैं। अमेरिका के चुनाव नतीजे का असर आंतरिक मामलों पर भी दिखेगा ही साथ यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल हमास जंग समेत दुनिया के कई मसलों में सीधे तौर पर दिखाई देगा। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही अमेरिका को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं और अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। And always, Democrats would always have hundreds of thousands of votes, and then you either catch them or you don't. You never know what's going to happen. But Republicans have never been in the lead, and not like this. It's a big number. So we have to just get at, the ball is in our hand. We're at the 2-yard line, maybe the 1-yard line, but it's in our hand, and we put it over that. It'll be the biggest event maybe in the history of our country. And let me tell you, it will be also something much more important than that. It's going to save our country because our country is in trouble. चलिए अब संजय सूरी से जानते हैं अमेरिका के चुनावी माहौल का क्या कुछ हाल है। इतने ज्यादा भारी प्रश्न कम ही उठते हैं जो कि आज सामने आया है अमेरिका के। कौन बनेगा यहाँ का राष्ट्रपति, कौन आएगा यहाँ व्हाइट हाउस में अगले 4 साल राष्ट्रपति बनने के लिए, ये सवाल अमेरिका के लिए तो है ही, सारे विश्व के लिए है, क्योंकि एक न एक तरह सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो एक कड़ी टक्कर, कठिन टक्कर ये हम देख चुके हैं, लेकिन एक विचित्र टक्कर लगता है कि दोनों कैंडिडेट्स अलग अलग दुनिया से आए हैं। एक और देखिए कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट पार्टी की कैंडिडेट है, एक भारतीय परिवार से आती हैं वो। उनकी माँ तमिलनाडु से हैं, चेन्नई में रहती थी। उसके बाद दिल्ली लेडी अर्विन कॉलेज आके उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद 19 साल की उम्र पे वो अमेरिका आ गई ब्रेस्ट कैंसर का इलाज में जुटने के लिए और बहुत कामयाब रही। तो उनकी जो है मेहनत, उसका प्रभाव कमला हैरिस पर बहुत गहरा पड़ा है। ये कमला हैरिस अक्सर कह चुकी हैं और वो एक स्त्रियों की राइट्स जो हैं उसकी चैंपियन हैं और महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। ख़ास तौर से अबॉर्शन राइट्स उनको देना चाहती हैं। जिस हक पर एक सीमा पड़ गई है उस पर एक पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि अब सरकार जो है, नेशनल सरकार इस पर फैसला नहीं ले पाती। स्टेट्स पर, राज्यों पर ये छोड़ा गया है और अलग अलग राज्य भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेप्स ले रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कानून अपना रहे हैं और रोक लगा रहे हैं कई जगह पे। तो ये एक बहुत भारी प्रश्न है डेमोक्रेट्स के लिए। इसको लेके कमला हैरिस ने बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ करने का एक प्रॉमिस किया है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि सबसे बड़ी बात ये देखी जाए कि 4 केसेस का सामना कर रहे हैं। एक केस में तो कन्विक्ट हो भी चुके हैं। उसकी सज़ा इसलिए नहीं मिली क्योंकि जज ने कहा कि ये राष्ट्रपति का फैसला हो जाने तो उसके बाद देखेंगे। बाकी 3 और केसेस उनके सामने हैं। तो ये जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके तौर तरीके जो हैं, जो उनकी बातें होती हैं, जो वो कहते हैं, जो वो प्रॉमिस रखना चाहते हैं, इसको देख के कुछ लोग तो घबराते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो यही चाहिए, यही प्रेसिडेंट चाहिए। ख़ास तौर से जो आदमी हैं, जो गोरे चिट्टे आदमी हैं, जो देश के बीच में रहते हैं, अक्सर राइफ़ल लेके घूमते हैं, पिस्तौलें लेके घूमते हैं और मानते हैं कि ये उनका पूरा हक है, और जो कि है, क्योंकि और कॉन्स्टिट्यूशन की 2nd अमेंडमेंट में ये उनका पूरा हक है। लेकिन ये वो किस्म के लोग हैं, ज़्यादातर आदमी हैं और ज़्यादातर महिलाओं का सपोर्ट जो है कमला हैरिस को आ रहा है। तो ये भी एक अजीब टक्कर, इस तरह की टक्कर कम ही देखने को आई है सामने यहाँ अमेरिका में। कौन जीतता है, कैसी टक्कर होती है और आगे जीत के कोई क्या कर पाता है, क्या नहीं, अब ये आगे का प्रश्न। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।